एक ऋषि थे जिनका नाम उद्दालक ऋषि था। उनके शिष्य का नाम कहोड़ था। उद्दालक ऋषि अपने शिष्य कहोड़ की प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया था। सुजाता के गर्भ ठहरने के बाद ऋषि कहोड़ सुजाता को वेद पाठ सुनाया करते थे। तभी सुजाता के गर्भ से बालक बोला, हे पिताजी, आप गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। इस पर कहोड़ को क्रोध आ गया और श्राप दिया कि तू 8 स्थानों से वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होकर पैदा होगा। कुछ दिन बाद कहोड़ राजा जनक के दरबार में एक महान विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए और नियम के अनुसार कहोड़ को जल समाधि लेनी पड़ी। कुछ दिनों बाद अष्टवक्र का जन्म हुआ। एक दिन माँ से पिता की सच्चाई पता चली तो अष्टवक्र दुखी हुए और 12 साल का अष्टवक्र बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के दरबार में पहुंचा। सभा में आते ही बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, लेकिन अष्टवक्र को देखकर सभी पंडित और सभासद हंसने लगे, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उनकी चाल से ही लोग हंसने लगते थे। सभी अष्टवक्र पर हंस रहे थे और अष्टवक्र सब लोगों पर देखकर अचानक ही हंसने लगे। राजा जनक ने पूछा, हे बालक, सभी लोगों की हंसी तो समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? इस पर बालक ने बोला, हे महाराज, आपकी सभा चमारों की सभा है जो मेरी चमड़ी की विकृति पर हंस रहे हैं। इनमें कोई विद्वान नहीं है, ये सभी के सभी चमार हैं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता। इसके बाद शास्त्रार्थ में बंदी की हार हुई। अष्टवक्र ने बंदी को जल में डुबोने का आग्रह किया। बंदी बोला, मैं वरुण पुत्र हूँ और जितने भी ब्राह्मणों की हार हुई है उन सभी को मैं अपने पिताजी से बोलकर वापस बुला लेता हूँ। सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उनमें अष्टवक्र के पिता कहोड़ भी थे। इसके बाद राजा जनक ने अष्टवक्र को अपना गुरु बना लिया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। ऋषि अष्टवक्र और राजा जनक के इस संवाद को अष्टवक्र गीता के नाम से जाना जाता है। जैसे आभूषण के पुराने या कम सुंदर होने से सोने की कीमत कम नहीं हो जाती, वैसे शरीर की कुरूपता से आत्म तत्व कम नहीं होता है। कभी किसी व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को देखकर प्रभावित या किसी की कुरूपता को देखकर घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो हाड़ मांस से बना है। देखना है तो उसका ज्ञान, प्रेम और दिव्यता को देखो, क्योंकि आत्मा सबके समान होते हैं।